सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज हम एक निहायत अहम और तशवीशनाक मामले पर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ज़िला खुशाब के इलाके कायदाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वहाँ पर कुछ मजहबी अफराद गुज़श्ता 3 से 4 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि एक करीबी गांव में चंद अफराद ने अपने घर में इफ्तारी का एहतमाम किया और चंद लोगों को मदऊ किया, जिसे वो अपने नज़रियात के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन अफराद को इस तरह की मजहबी सरगर्मी करने का कोई हक़ नहीं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मामले पर ये अफराद थाने गए, दरख्वास्त दी, लेकिन वहाँ के SHO ने इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये लोग मज़ीद मुश्तइल हो गए और उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी बयानात देना शुरू कर दिए। बाज़ अफराद ने तो खुलेआम ये कहा कि उन्हें किसी FIR का खौफ नहीं, जितने लोग हैं वो सब मुकद्दमात का सामना कर लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सड़कों पर आकर एहतजाज किया, नारेबाजी की और अपने सोशल मीडिया चैनल्स और एक मखसूस TV टीम को बुलाकर इस सारे मामले को रिकॉर्ड भी करवाया ताकि इसे मज़ीद फैलाया जा सके। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, अगर कोई शख्स अपने घर में इफ्तारी करता है, चंद लोगों को बुलाता है, तो इसमें मसला क्या है? क्या किसी को ये हक़ हासिल है कि वो दूसरे के घर के मामलात में मुदाखलत करे? हकीकत ये है कि खाना खाना या किसी को खिलाना एक ज़ाती मामला है। कोई शख्स किसी भी वक्त खाना खा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। फिर ये सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है कि किसने इफ्तारी की और किसने नहीं? असल मसला ये है कि हमारे मुआशरे में कुछ लोग अपनी इबादात पर तवज्जो देने के बजाय दूसरों के मामलात में मुदाखलत को ज़्यादा अहम समझते हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ़ होती है कि कोई दूसरा वही काम क्यों कर रहा है जो वो खुद कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई शख्स अपने घर में इफ्तारी का एहतिमाम करता है तो इसका किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये उसका ज़ाती मामला है और इसका हिसाब अल्लाह के साथ है, ना कि किसी हुजूम के साथ। ये भी देखा गया है कि बाज़ अनासिर ऐसे मौक़े को इस्तेमाल करके ख़ुद को नुमाया करना चाहते हैं, लोगों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और एक गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा करते हैं। एक और अहम बात यह है कि जब पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि अगर आपने ये एहतजाज बंद न किया तो आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने इसे भी एक चैलेंज के तौर पर लिया और मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने शुरू कर दिए। हालांकि माजी में हम देख चुके हैं कि जब ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ वाकई कार्रवाई होती है और उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है, तो फिर यही लोग अपने बयानात बदल देते हैं और माज़रत करते नज़र आते हैं। नाजरीन, एक और अहम पहलू भी यहाँ समझने की ज़रूरत है। इफ्तारी के औक़ात में शहरों के लिहाज से चंद मिनट का फ़र्क होता है। लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल, फैसलाबाद, हर जगह चंद मिनट का फ़र्क हो सकता है। इसलिए ये बहस भी बेमानी है कि किस वक्त इफ्तारी की गई। अब एक और सवाल, जब किसी की इबादत गाहें बंद हैं या महदूद हैं तो जाहिर है वो अपने घरों में ही इबादत करेंगे, इफ्तारी करेंगे। तो फिर उनके घरों के बाहर जाकर खड़े होना, उन्हें डिस्टर्ब करना, क्या ये दुरुस्त रवैया है? इसी तरह अब ईद करीब आ रही है और इत्तलात ये हैं कि कुछ ग्रुप पहले से ये मंसूबा बना रहे हैं कि कहाँ कौन इबादत करेगा, ताकि वहाँ जाकर शोर शराबा किया जाए, नारेबाजी की जाए और पुलिस पर दबाव डाला जाए। हालांकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी इबादत अपनी चहार दीवारी के अंदर खामोशी से करते हैं, लेकिन जहां ऐसे अनासिर को इत्तला मिल जाती है वहां जाकर वो मसला खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा एक और पहलू पर गौर करें। हमारे मुआशरे में बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं। कब्रों की बेहुरमती, मुर्दा ख़वातीन के साथ ज़्यादती, बच्चों के साथ जुल्म, इंसानी गोश्त फ़रोख्त होने जैसे संगीन वाक़यात, ये सब ख़बरें सोशल मीडिया और मीडिया पर मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि इन मसाइल पर इसी शिद्दत से एहतजाज किया जाए? क्या कभी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इसी तरह हुजूम इकट्ठा होता है? नहीं। लेकिन जैसे ही कोई इबादत करे, इफ्तारी करे या कोई ज़ाती मजहबी अमल अंजाम दे, फ़ौरन हुजूम, नारेबाजी, एहतजाज। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं बतौर मुआशरा।
رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور اصلاح کا درس دیتا ہے، نہ کہ نفرت، دباؤ ڈالنے اور تصادم کا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہر شخص اپنی عبادت پر توجہ دے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جب مذہب کو دباؤ ڈالنے، شہرت حاصل کرنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں۔ احمدی بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی چاہت دیواری کے اندر اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کے گھر میں جھانکے یا اس کی عبادت پر اعتراض کرے۔ اگر کوئی شخص خاموشی سے اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہے یا افطاری کر رہا ہے تو اسے روکنا نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ ایک پرامن معاشرے کی بنیاد یہی ہے کہ ہر فرد کو اپنے عقیدے کے مطابق جینے کی آزادی دی جائے، چاہے وہ کسی بھی مسلک یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین، آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔